नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि विवादित फ्लाईओवर को लेकर आ रही है। इस फ्लाईओवर को विवादित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के आदिवासी जो है वो कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सरना पूजा जिस वक्त शुरू होने वाला था उस वक्त आदिवासियों ने जम करके इस फ्लाईओवर का विरोध किया था। चूँकि सरना स्थल के सामने इस फ्लाईओवर का रैंप नीचे उतरता है, जिसकी वजह से आदिवासियों का कहना है कि वो सरना स्थल जो उनका है इस रैंप की वजह से उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है और जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। चूँकि सरना जो है, सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए सरना स्थल बेहद ही महत्वपूर्ण है और अगर इस फ्लाईओवर के रैंप को नहीं हटाया जाता है तो वो इसको लेकर के लगातार आंदोलन भी करते रहेंगे। आपको याद होगा कि कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आदिवासियों की ओर से और उसमें जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि ये जो फ्लाईओवर है इसके रैंप को हटाया जाए वहाँ से। और अब आनन फानन में रातों रात हेमंत सरकार जो है उन्होंने इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का फैसला लिया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए इस फ्लाईओवर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैनर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। और आज हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले कोई विवाद ना हो या उद्घाटन के दौरान कोई विवाद ना हो, कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील है। यानी कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है इस जगह पर, ताकि अगर विरोध प्रदर्शन लोगों की ओर से किया भी जाता है तो उस पर पुलिस जो है वो पूरी निगरानी रख सके। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को आनन फानन में उद्घाटन का फैसला लिया गया है। चूँकि कल तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, रातों रात, चूँकि आज पर्यावरण दिवस भी है और पर्यावरण दिवस के मौके पर ये एक बड़ी शुरुआत जो है वो हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। यानी कि विवादों के बीच राज्य सरकार आज सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन को लेकर सिरमटोली फ्लाईओवर के पास भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। उद्घाटन स्थल पर फ्लाईओवर को फूल मालाओं से भी सजाया संवारा गया है। बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से काटाटोली से डोरंडा की ओर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी बड़ी सुविधा मिलेगी और जाम से लोगों को निजात मिलेगी। विवादों के बीच राज्य सरकार जो है आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है। यानी कि अभी विवाद जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर झारखंड बंद भी बुलाया गया था, लेकिन इस विवाद के बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। उद्घाटन स्थल पर फ्लाईओवर को फूल मालाओं से सजाया गया है। फ्लाईओवर के निर्माण से काटाटोली से डोरंडा की ओर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी बड़ी सुविधा भी मिलेगी और जाम से निजात मिलेगी। आपको पता होगा कि राजधानी रांची के लोग कई सालों से जो है वो फ्लाईओवर की निर्माण की बात और मांग करते आए हैं। क्योंकि जाम की समस्या एक बड़ी समस्या है राजधानी रांची में। आप जिस भी रास्ते से कहीं भी जाने की कोशिश करें, जाम की वजह से आपको घंटों जो है अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचने में वक्त लगता है और ऐसे में इन फ्लाईओवर के बन जाने से अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन से काटाटोली से डोरंडा की ओर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी बड़ी राहत भी मिलेगी, जाम से सुविधा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत होगी। चूँकि पहले काटाटोली से डोरंडा आने वाले लोगों को 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग जाता था सिर्फ और सिर्फ जाम की वजह से, लेकिन अब सबसे बड़ी राहत ये है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब लोगों को कम समय में जो है एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। यानी काटाटोली से डोरंडा जाने में उन्हें अब कम वक्त लगेगा। चूँकि इस फ्लाईओवर का निर्माण कई सालों से हो रहा है, इसकी मांग भी कई सालों से हो रही थी। फिलहाल ये फ्लाईओवर पूरी तरीके से बन करके तैयार है, फूल मालाओं से इसे सजाया गया है। लेकिन अब इन के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आदिवासियों के विरोध के बीच इस फ्लाईओवर का उद्घाटन जो हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं, इसका क्या उन्हें आने वाले दिनों में खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि फिलहाल आपको ही पता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और हेमंत सोरेन की एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना। उस योजना के तहत भी जो महिलाओं को राशि इस बार उनके खाते में आई है वो सिर्फ 1 महीने की राशि आई है। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जयराम महतो ने एक नसीहत भी दी थी कि अगर राज्य सरकार अपनी इस योजना को पूरा नहीं कर पा रही है, अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो जनता के बीच जाए और माफ़ी मांगे, ऐसा उन्होंने कहा था।
तो अब अपनी ही समुदाय, यानी कि जिस समुदाय से हेमंत सोरेन खुद आते हैं, आदिवासियों के समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के खिलाफ जा करके आज अगर वो फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो इसका खामियाजा उन्हें कितना उठाना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त सरना पूजा थी, उस वक्त जब हेमंत सोरेन उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, बड़ी संख्या में उनका विरोध हुआ था, यानी कि जो आदिवासियों की एकजुटता थी वो उस वक्त नजर आई थी और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का जमकर विरोध हुआ था उस वक्त। आज जब ये फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाता है तो सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है कि आखिर आने वाले दिनों में इसका क्या असर हेमंत सोरेन के पर पड़ेगा। चूंकि आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है, राज्य के अन्य नेताओं से मुलाकात की है और इसको लेकर के अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है। बंद के माध्यम से भी अवगत कराने की कोशिश की गई है और सिर्फ फ्लाईओवर के रैंप का विरोध नहीं किया गया है। आदिवासियों की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग बंद के माध्यम से उठाई गई थी, लेकिन फिलहाल सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में सबकी नज़र टिकी हुई है कि आज जब ये फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है तो इस उद्घाटन के दौरान किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आदिवासी समुदाय की ओर से किया जाता है, और साथ ही अगर आज पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की वजह से विरोध नहीं होता है तो आने वाले दिनों में इसका क्या खामियाजा हेमंत सरकार को उठाना पड़ेगा, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।